कौम ने एक हैरानकुन चीज़ देखी कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISI भी बैठे हुए थे और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका था कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा और दोनों सरबराहान को अपने इदारों के लिए सफाइयाँ देनी पड़ी। पाकिस्तान में ये सब वजूहात इसलिए बनी कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी मार्शल लॉ लग चुके और फ़ौज की मदाखलत सियासत में होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा नफ़रत का शिकार हो गए और हमारे सियासतदानों ने भी लोगों में नफ़रत उभारी फ़ौज के ख़िलाफ़। तो कल हमें बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि आइंदा वो सियासी मामलात में नहीं आएगी और उन लोगों को इस मीटिंग में बिठाया गया जो आइंदा 15 से 20 साल तक फ़ौज की कमांड संभालेंगे। ये बहुत खुश आइंद बात है। ये सारी सिचुएशन इनको क्यों आना पड़ा? ये सारी सिचुएशन तब पैदा हुई जब अरशद शरीफ के मर्डर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठा और फ़ौज के सरबराहान को इवन दैट मुख्तलिफ़ मुज़ाहिरों में जनरल कामर जवेद बाजवा को नाम ले के उनके ऊपर हूट किया गया, उनको गालियाँ दी गई और जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी इदारे का सरबराह काबिल इज़्ज़त होता है, इदारों मुल्क को चलाने वाले लोग काबिल इज़्ज़त होते हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन पैदा होते हुए मुल्क को तकरीबन 75 साल लग गए और इस सारे 75 सालों में तकरीबन 35 साल वो साल हैं जब फ़ौज की हाकमियत रही और फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाया और फ़ौज ने मुल्क की सियासत में बरमला मदाखलत की और फ़ौज को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये बहुत खुश आइंद है और हम सहाफ़ी बरादरी भी समझते हैं कि अरशद शरीफ के जो मर्डर हुआ है, उनकी शहादत हुई है, उसके ऊपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस शख्सियत ने उन्हें दुबई से कीनिया भेजा और किसके पास मेहमान ठहरवाया, वो गाड़ी किसकी थी, अरशद शरीफ के साथ जो शख्स था खुरम नाम का, वो कौन है, वो कहाँ रहाइश पजीर थे, वो इलाका किस तरह का है और वो गाड़ी जो अब तक की इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो स्मगलर्स की, मंशियात के स्मगलर्स की गाड़ी थी या गोल्ड के स्मगलर्स की गाड़ी थी। तो उससे भी सब कुछ एक्सपोज होना चाहिए। कल बार बार सहाफ़ियों ने ये इसी तरह के सवाल किए DG ISPR से और उन्होंने बार बार उनको बताया कि देखें जी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले हम कुछ भी नहीं बता सकते, हमारे पास बहुत सारा मवाद है लेकिन हम उनका नाम नहीं ले सकते। और साथ उन्होंने हैरानकुन बात बताई कि आज भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब रातों को मुलाकातें करवा रहे हैं जनरल कामर जवेद बाजवा के साथ और DG ISI के साथ इमरान खान की और दीगर सियासतदान मिल रहे हैं और गेम प्लान चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो टोक कहा कि जो हमारी गलतियां माजी में हुई हम उनको नहीं दोहराएंगे। तो मैं समझता हूं कि देखिए, जो भी शख्स पावर में आना चाहता है वो अपने बलबूते पे आए, किसी के कंधे पे चढ़ के ना आए। तो अगर किसी में कोई पावर है, किसी में पॉलिटिकल सेलिब्रिटी बना हुआ है, तो वो आए ना सामने आके अपने कंधे के ऊपर सेलिब्रिटी बने, वो प्रेसिडेंट भी बने, वो प्राइम मिनिस्टर भी बने और CM भी बने। ऐसा नहीं है कि हम फ़ौज को इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आए और इंडिया में गालियाँ दे और दीगर जो ममालिक हमारे मुखालिफ हैं वो हमें हूट करें कि देखें जी, आप तो ऐसा वज़ीर-ए-आज़म लिए फिर रहे हैं जिसको लोग नहीं चाहते, लोग उनको वोट नहीं देते और वो फ़ौज की मदाखलत की वजह से और इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके फ़ौज में आ गए हैं। हमारी गुज़श्ता 4 सालों में 5 सालों में इमरान खान का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन गुज़श्ता 4-5 सालों में जितने भी आलमी मालियाती इदारे थे हमें उनकी मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ी। FATF से लेके IMF तक हमें कोई भी कर्ज़ा नहीं दे रहा था। इस मुल्क को चलाने के लिए हमें इनकम की ज़रूरत है, जो हम इनकम जनरेशन की तरफ नहीं गए, टैक्स कलेक्शन की तरफ चले गए, टैक्स जनरेशन नहीं की हमने। नए टैक्स लगा तो दिए गए लेकिन इनकम के नए ज़राए पैदा नहीं किए गए। मेरी कौम को टेक्निकल चीज़ें बताने की ज़रूरत थी। अगर मेरी कौम के ऊपर एहसान करना है तो अमेज़ॉन को लीगल करें, यहाँ आप यूट्यूब को लीगल करें, आप जितनी भी डिजिटल वर्ल्ड है उसे यहाँ पाकिस्तान में लीगल करें और फेसबुक से रिक्वेस्ट करें कि आप हमें यहाँ मोनेटाइज करवाएं। कारोबार के दीगर मौके हैं, यहाँ से लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सहूलियात दें, लोग यहाँ के अपने प्रोडक्ट्स हैं वो आलमी मंडी में आराम से बेच सकें, आलमी मंडी से आराम से परचेज़ कर सकें।
हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस दे दिए कि आइंदा आने वाली 10 नस्लों तक ये हालात बेहतर नहीं हो सकते। मैं अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करता हूँ तो वो आलमी मंडी में बेचने के लिए मुझे हज़ारों नहीं लाखों रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। जितने भी इकनॉमिक्स स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझते हैं कि तलब और रसद को बराबर रखते हुए हमें ताजर के ऊपर भी उतना ही बोझ डालना है जितना कि वो बेयर कर सकता है। अगर उसके पास टोटल कारोबार के 5 लाख रुपए हैं तो हमें इतना टैक्स नहीं डालना कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट ही हमें दे के चला जाए। तो हमें बहुत नालायकियाँ हुई गुज़श्ता 5 सालों नहीं, गुज़श्ता 75 साल में मुख्तलिफ़ इदारों के मुख्तलिफ़ सरबराहान ने नालायकियाँ की और अब पाकिस्तान की अफवाज जितने भी इदारे हैं, फ़ौज के एजेंसीज़, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अपना काम जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक है वो करेंगे।